टॉपिक आता है, थर्ड पॉइंट सॉरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है। अब कहने को तो ये पार्ट है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन देखा जाए तो ये जो है पॉइंट, ये इन दोनों का मिला जुला रूप है। कैपिटल और रेवेन्यू का कुछ मिला जुला रूप है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैसे, रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब क्या कि ये नेचर में तो रेवेन्यू होते हैं, मतलब खर्च तो ऐसे होते हैं कि जो साल में बार बार होने वाले हैं, लेकिन जो इनका बेनिफिट होता है वो हमें कई सालों तक मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अभी किया, जैसे रेवेन्यू में क्या था कि हम बार बार खर्च कर रहे हैं, हमें सारा बेनिफिट उसी साल में मिल रहा है। कैपिटल में क्या था, हम कई साल में खर्च करते हैं, उनका बेनिफिट भी कई कई साल तक मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों का मिला हुआ। जो एक क्वालिटी है वो रेवेन्यू की है कि ये बार बार होने वाली नेचर के हैं, एक साल में कई बार होने वाली नेचर के हैं। लेकिन दूसरी जो क्वालिटी है वो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की है कि ये जो बेनिफिट देते हैं वो मोर देन 1 ईयर देते हैं। दूसरा, ओनली ए पार्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस स्टैंड इन एसेट साइड इन बैलेंस शीट। इसी के साथ थर्ड भी ले रही हूं, जनरली बेनिफिट टाइम 3 to 7 years, सो द एक्सपेंडिचर विल स्प्रेड ओवर द बेनिफिटेड ईयर्स। मतलब क्या कि जो इसके ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो जो इनका बेनिफिट होता है वो नॉर्मली 3 से 7 साल तक हमें मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी साल तक हमें इनका बेनिफिट मिलता है, इन खर्च को हम उतने साल पर स्प्रेड ओवर कर देते हैं, मतलब उतने सालों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि इस पूरे एक्सपेंडिचर का एक साथ बर्डन हमारे प्रॉफिट पर एक ही साल में ना आए, क्योंकि इससे हमारी बैलेंस शीट इफेक्टिव होगी। जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम बेनिफिटेड ईयर्स में बांट देते हैं, जितने भी साल तक हमें बेनिफिट होगा, और हर साल जितना भी अमाउंट निकल कर आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते जाते हैं और बाकी को बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, देखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट ₹4 लाख गेटिंग बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। हमने कहा एक कंपनी है, उसने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में। ठीक है, वो भाई कुछ भी बना रहे हैं, वो उसने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में। तो जब कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, उसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट करती है, होर्डिंग्स भी लगते हैं, टीवी पर भी ऐड आता है। तो क्या होता है, उसमें एक बड़ी अमाउंट जो है वो विज्ञापन में खर्च हो जाती है। अब मान लीजिए मैंने वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि 4 लाख रुपीज उस एडवर्टीजमेंट में खर्च हुए। अब वो 4 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं, वो 4 लाख रुपए अगर हम एक साल में ही पूरे के पूरे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो 4 लाख से एकदम नीचे आ जाएगा। और जबकि वो जो विज्ञापन हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसका बेनिफिट हमें आने वाले 4 साल तक मिलेगा। ऐसा कंपनी का अनुमान है कि जो विज्ञापन में पैसा हमने लगाया है, जो एडवर्टीजमेंट हमने किया है, उसका बेनिफिट हमें आने वाले 4 साल तक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे खर्च को, ये जो 4 लाख रुपए हैं, इस पूरे खर्च को एक साथ, मतलब जिस साल किए हैं उसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ना डालकर क्या करेंगे, हम इनको 4 साल में डिवाइड कर देंगे। अब 4 लाख रुपए का बेनिफिट हमें 4 साल तक मिलेगा, तो पर ईयर कितना बैठा, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जो पर ईयर हमारे बैठे हैं, वो हर साल 1 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, तो हमारा प्रॉफिट में केवल 1 लाख रुपए कम होंगे। तो पहले साल में जब 1 लाख कम होंगे तो हमारे 3 लाख रुपए बैलेंस शीट में चले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में फिर 1 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, तो बैलेंस 2 लाख बैलेंस शीट में रह जाएंगे। ऐसे ही थर्ड में 1 लाख निकालेंगे तो 1 लाख, और फोर्थ में 1 भी आ जाएंगे, तो आपका बैलेंस नील हो जाएगा। मतलब जो आपका पूरा खर्च है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे अपने पूरे 4 साल में स्प्रेड ओवर कर दिया है। इससे आपका खर्च भी रिकवर हो गया, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है उन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, और आपका काम भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आपके एक्सपेंडिचर 3 तरीके के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड। कैपिटल वो जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, लेकिन और वो होते भी कभी कभी हैं, मतलब बड़ी अमाउंट में होते हैं और कभी कभी होते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। रेवेन्यू जो बार बार होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट जो होता है वो हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, और उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का मिक्सचर है, जिनकी नेचर तो रेवेन्यू है, जो बार बार खर्च होते हैं, साल में कई बार हो सकते हैं, लेकिन
जो उनका बेनिफिट है वो हमें मोर देन ईयर मिलता है, लगभग 3, 4, 5, 6, 7 साल तक, और इसीलिए हम उनको पूरा एक साथ न डालकर उनके बेनिफिटेड ईयर्स में स्प्रेड ओवर कर देते हैं, ताकि हमारी बैलेंस शीट पर और प्रॉफिट एंड लॉस पर एकदम से बर्डन ना आए। आई थिंक आपको टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स एक बात और, आप सभी इन क्लासेस को लाइक तो जो करते हैं ठीक है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंच सकें जो कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो सही चीजें हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं, ताकि ये उनके लिए बेनिफिट हो और वो अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच।